शुद्ध ब्रह्मचारी कैसे बने, इस पर आज का मार्गदर्शन होने वाला है। शुद्ध ब्रह्मचारी का अर्थ क्या होता है, शुद्ध ब्रह्मचारी रहने के लिए क्या क्या नियम है एवं क्या क्या सावधानी आपको रखनी पड़ती है तथा आप में क्या क्या परिवर्तन आता है तथा आपको क्या क्या लाभ प्राप्त होता है जब आप एकदम शुद्ध ब्रह्मचर्य का निर्वाह करते हो। इसी सभी संदर्भ में आज हम आपको मार्गदर्शन देने वाले हैं। प्रथम तो हम जानेंगे कि शुद्ध ब्रह्मचारी किसे कहते हैं तथा शुद्ध ब्रह्मचर्य क्या होता है। शुद्ध ब्रह्मचारी का अर्थ है शुद्ध यानी किससे, शरीर से नहीं, मन से। शरीर से भले ही वो अस्वच्छ हो, अशुद्ध हो, शुद्ध मन से। शुद्ध का अर्थ होता है स्वच्छ, निर्मल, मन से निर्मल, मन से शुद्ध, मन से शुद्ध, मन से निर्मल, मन से स्वच्छ का अर्थ होता है कि उसके मन में विकार ना हो, उसके मन में काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, आसक्ति किसी भी व्यक्ति को लेकर, किसी भी वस्तु को लेकर तथा किसी भी व्यक्ति विशेष को लेकर, किसी भी प्राणी को लेकर, जिसके मन में आसक्ति नहीं है, जिसने मान और मोह का त्याग कर दिया है, जो आसक्ति रहित कर्म पर विश्वास रखता है तथा जिसका काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, अहंकार, ईर्ष्या इन सभी पर जिसने विजय प्राप्त की हो, वह शुद्ध स्थिति को प्राप्त हो जाता है, वह स्वच्छ निर्मल स्थिति को प्राप्त हो जाता है। उसका मन, उसकी आंतरिक स्थिति तथा उसकी चेतना, उसकी जो आंतरिक स्थिति होगी यानी इंटरनली जो वह होगा, जो आंतरिक वह होगा, वह स्वच्छ होगा, वह शुद्ध होगा और वही शुद्ध ब्रह्मचारी कहलाएगा। अब शुद्ध ब्रह्मचारी कैसे बने, शुद्ध ब्रह्मचर्य का अर्थ तो हमने आपको बता दिया। अब शुद्ध ब्रह्मचारी कैसे बने, तो शुद्ध ब्रह्मचारी बनने के लिए कुछ नियम होती है, कुछ सावधानियां होती है, वो आपको परतनी है। वह आपको सावधानियां, वह आपको नियम आपके जीवन में धारण करने पड़ेंगे, उनको समझना पड़ेगा, उनका अवलंब करना पड़ेगा। तो शुद्ध ब्रह्मचारी बनने के लिए क्या क्या नियम है तथा क्या क्या सावधानियां हैं। शुद्ध ब्रह्मचारी बनने के लिए 8 नियम हैं। उन 8 नियमों को जानेंगे तथा 5 बड़ी अहम सावधानियों को तथा सबसे महत्वपूर्ण सावधानियों को जानेंगे। प्रथम तो 8 नियम क्या है। प्रथम नियम है, जो मनुष्य सुबह प्रातः काल में उठता नहीं है वह मनुष्य कभी ब्रह्मचर्य का पालन नहीं कर सकता। इसी कारण प्रथम नियम है कि सुबह प्रातः काल आपको अवश्य उठना पड़ेगा, आपको 3 से 4 के दरमियान अवश्य उठना पड़ेगा। यह प्रथम नियम होता है शुद्ध ब्रह्मचारी बनने के लिए। तो 8 नियम हम आपके समक्ष प्रस्तुत करने वाले हैं। उनमें से यह प्रथम नियम है कि आपको सुबह प्रातःकाल उठना पड़ेगा। यदि आप सुबह प्रातःकाल निद्रा लेते हो, ब्रह्म मुहूर्त में भी ऐसे ही सोते रहते हो, तो आलस्य प्रमाद जागृत होगा। जब आलस्य प्रमाद बढ़ेगा, जब आलस्य की वृत्ति आप में जागृत होगी और जब आप आलसी बनेंगे तब ब्रह्मचारी नहीं बन पाएंगे। जो ब्रह्मचारी होता है वह आलस्य पर विजय प्राप्त कर लेता है और आलस्य नाम की कोई भी चीज़ उसके जीवन में नहीं होती। इसी कारण सुबह प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उठना पड़ेगा यदि शुद्ध ब्रह्मचारी बनने का आपका इरादा है, आपका संकल्प है तो। यह प्रथम नियम। द्वितीय नियम है कि आपको यदि शुद्ध ब्रह्मचारी बनना है तो आपको शुद्ध अन्न लेना पड़ेगा। शुद्ध अन्न का अर्थ प्याज लहसुन विरहित, मांस विरहित, मदिरा विरहित, यानी इनसे दूर रहे। मांस मदिरा से दूर रहे, व्यसनों से दूर रहे, प्याज लहसुन से दूर रहे, ज़्यादा तीखा अन्न, ज़्यादा मीठा अन्न, ज़्यादा चटपटा इनसे दूर रहे। एकदम सौम्य संतुलित सात्विक आहार का ही सेवन जो मनुष्य करेगा वही शुद्ध आहार कहलाएगा और वही शुद्ध ब्रह्मचारी कहलाएगा। द्वितीय नियम। तृतीय नियम, आपको हर रोज व्यायाम प्राणायाम करना है। जितना आवश्यक सुबह उठना है, जितना आवश्यक शुद्ध आहार लेना है, उतना आवश्यक है व्यायाम करना, प्राणायाम करना। जो व्यायाम करेगा, प्राणायाम करेगा, ध्यान करेगा, उसका ब्रह्मचर्य पुष्ट होगा, वही शुद्ध ब्रह्मचारी बन पाएगा। यह तृतीय नियम होता है। चतुर्थ नियम होता है कि उस मनुष्य को त्याग करना पड़ता है। तो त्याग में भी बहुत चीज़ें आती हैं, लेकिन कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें, उसको नीचे सोना पड़ेगा ज़मीन पर, उसको केवल ठंडे पानी से ही स्नान करना पड़ेगा। कुछ ऐसे त्याग होते हैं। तो यह जो चतुर्थ नियम है, त्याग करे बिस्तर का, बेड का, गर्म पानी का, केवल ठंडे पानी से स्नान करे तथा जमीन पर एकदम पतली चादर बिछाकर उस पर सोए। यदि आप एक शुद्ध ब्रह्मचारी बनना चाहते हो तो यह चतुर्थ नियम आप पर लागू होता है। पंचम नियम, आपको कभी भी एकांत में नहीं रहना है। यदि एकांत में रहे
और किसी स्त्री का संग किया तो आप कभी भी प्रकट में ब्रह्मचर्य को धारण नहीं कर पाएंगे। इसी कारण आपको यह ध्यान में रखना है, आपको यह आपके मस्तिष्क में बैठा लेना है कि आपको एकांत में स्त्री का संग नहीं करना है तथा कभी भी किसी स्त्री से वार्ता, किसी स्त्री से स्पर्श नहीं करना है। यह आपके समक्ष हमने पंचम नियम रखा है। षष्ठम नियम है, छठवां नियम है कि आपको यदि ब्रह्मचारी बनना है तो शास्त्र स्वाध्याय करना अत्यंत आवश्यक है, अत्यंत महत्वपूर्ण है। जो मनुष्य शास्त्र स्वाध्याय नहीं करता वो ब्रह्मचारी कदापि नहीं बन पाएगा। शास्त्र स्वाध्याय यानी अच्छे पुस्तकों का अध्ययन करने से ही आपको एक उचित विचार प्राप्त होंगे, आपको एक उचित बुद्धि प्राप्त होगी, उसी से आपका ब्रह्मचर्य पुष्ट होगा, उसी से आपका ब्रह्मचर्य परिपक्व होगा। इसी कारण षष्ठम नियम है कि आपको शास्त्र स्वाध्याय करना है। सातवां नियम है कि आपको हर रोज निरंतर नाम जप का सहारा लेना पड़ेगा। हम भी जब करते हैं तो 4-4, 5-5 घंटा हम नाम स्मरण करते हैं, हम सीताराम का नाम स्मरण करते हैं। आपको जो भी भगवान अत्यंत प्रिय है, जो भी आपके इष्ट देव हो या फिर जो भी भगवान आपको प्रिय हो, उन भगवान का आपको नित्य नाम स्मरण करना पड़ेगा यदि आपको ब्रह्मचर्य को पुष्ट करना है। यदि नाम स्मरण नहीं करते तो आपके मन में गलत विचार सताएंगे और आप शुद्धता को, सात्विकता को, स्वच्छता को, निर्मलता को प्राप्त ना होकर तुच्छतम तथा न्यूनतम गति को प्राप्त होगी। और इस माया से यदि बचना चाहते हो तो श्री कृष्ण गीता में कहते हैं कि दैवी हैषा गुणमयी मम माया दुर्तया मामेव ये प्रपन्नते माया में तान तरंती ते। जो मेरी इस दुस्तर यानी कठिन माया से तरना चाहता है वो मुझको निरंतर भजता रहे, यानी श्री कृष्ण को निरंतर भजता रहे, वही माया से यह तर सकता है वह मनुष्य। इसी कारण नाम स्मरण आपको करना है। सातवां नियम। आठवां नियम, कुसंग से बचना है और सत्संग में आपको प्रस्थान करना है। गलत लोगों में रहोगे तो कभी ब्रह्मचर्य को धारण नहीं कर पाओगे, क्योंकि वो गलत विचार आप में डालेंगे, गलत चेष्टाओं आप में प्रवृत्त करेंगे, गलत चेष्टाओं में आपको डालेंगे। और गलत संग में रहने से आपकी बुद्धि भी भ्रष्ट होगी। बुद्धि भ्रष्ट होगी तो शुद्धता का सवाल ही उत्पन्न नहीं होगा, प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होगा। इसी कारण अच्छे लोगों में रहे, सत्संग आपको करना आवश्यक है। यदि सत्संग नहीं कर पाते तो एकांत में रहे, मोबाइल में अच्छी चीज़ें देखिए, गलत चीज़ें मत देखिए, और प्रकट में अच्छे लोगों का ही सानिध्य करें, अच्छे लोगों के संग में ही रहे। 8 नियम यदि आपने पालन कर लिया तो शुद्ध ब्रह्मचर्य की तरफ आपका प्रस्थान हो पाएगा। 5 सावधानियां कौन सी है? चलिए आपको 5 सावधानियां हम बता देते हैं। प्रथम सावधानी है कि कभी भी इन नेत्रों से, इन मुख से, इन श्रवण इंद्रियों से गलत, कुसंग वाला तथा कुचेष्टा वाला तथा अश्लील कृत्य नहीं होना चाहिए। ना मुख से कुछ गलत अश्लील बोलना है, ना नेत्रों से कुछ अश्लील गलत देखना है, ना कानों से, श्रवण इंद्रिय से कुछ गलत देखना नहीं, सुनना नहीं, बोलना नहीं, अन्यथा भ्रष्ट हो जाओगे। यह सावधानी नहीं रखी तो ब्रह्मचर्य कभी शुद्ध तो जाने दीजिए, सामान्य ब्रह्मचारी भी बन नहीं पाओगे। यह सावधानी प्रथम आपको रखनी पड़ेगी। द्वितीय सावधानी क्या है? तो आपको क्या करना है? तो आपको जब भी आप इस समाज में विवरण कर रहे हो, जब भी इस समाज में आप फिर रहे हो, तब आपको एक ही चीज़ करनी है कि कभी भी किसी स्त्री के तरफ कुचेष्टा से, गलत दृष्टि से देखना नहीं है। केवल देखने मात्र से ही आपका ब्रह्मचर्य वहाँ पर नष्ट हो सकता है। इसी कारण समाज में विवरण जब आप कर रहे हो, समाज में जब आप घूम फिर रहे हो, तब आपके नेत्रों पर संयम रखिए। हमने प्रथम तो नेत्र कान बताइए, लेकिन क्या होता है कि कुछ आपको क्या लगता है कि केवल मोबाइल के लिए, केवल कुछ देखने, ऐसा नहीं होता। प्रकट में भी यदि आप किसी स्त्री के तरफ भी देखते हो तो गलत विचार उत्पन्न हो सकते हैं। आपको देखने में काफ़ी सावधानियां रखनी पड़ेगी। समाज में विवरण करते वक्त आपको प्रकट में कभी भी गलत कार्य नहीं करना पड़ेगा। यह द्वितीय सावधानी। तृतीय सावधानी, जो आपकी दिनचर्या होती है, सुबह उठने से लेकर रात्रि को निद्रा कक्ष तक जाने तक, रात्रि को शयन कक्ष तक जाने तक, रात्रि को शयन करने तक, यह जो संपूर्ण आपकी दिनचर्या होगी, उस दिनचर्या में कभी भी खंड ना पड़ने दीजिए, बिगाड़ ना होने दीजिए, तथा वह दिनचर्या कभी भी छूटनी नहीं चाहिए। यदि यह सावधानी नहीं रखी और दिनचर्या में ही खंड आ गया तो ब्रह्मचर्य में भी खंड आ जाएगा। और फिर यह सावधानी आपको रखनी पड़ेगी कि ब्रह्मचर्य की दिनचर्या कदापि खंडित ना हो, ब्रह्मचर्य की जो दिनचर्या हो वह कायम हो, अन्यथा ब्रह्मचर्य आपका नष्ट हो जाएगा। यह आप ध्यानपूर्वक सुन ले, यह सावधानी आपको रखनी है कि दिनचर्या खंडित ना हो। चतुर्थ सावधानी क्या रखनी है कि आप जब भी किसी लोगों में जाए, जब भी
किन लोगों में आप उठे बैठे, तब क्या करना है कि जो गलत लोग होंगे, जो गलत विचार करने वाले लोग होंगे, जो गलत वार्ता करने वाले लोग होंगे, उनमें उठना बैठना तो नहीं है, कुसंग का त्याग तो करना ही है, उनमें जाकर वार्ता भी नहीं करनी है। क्या होता है कि वो कुछ बोलेंगे, फिर आप कुछ बोलेंगे, वो कुछ बोलेंगे, फिर आप कुछ बोलेंगे। इसी से आपके मन में गलत विचार, गलत भावनाएं, अश्लील भावनाएं उत्पन्न होकर ब्रह्मचर्य नष्ट होगा और आपका वीर्य किसी ना किसी मार्फत बाहर निकलता रहेगा। यह आपको चतुर्थ सावधानियां रखनी है कि आपको आपकी वार्ता 4 लोगों के बीच में उठने बैठने से आप भ्रष्ट हो सकते हो। देखिए किन लोगों में उठते हो बैठते हो। चतुर्थ सावधानियां यही है कि आपको वार्ता योग्य करनी है। पंचम सावधानी, आपको कदापि ऐसे ही सामान्य मनुष्य जैसे बैठना नहीं है। यदि आप फ्री बैठे रहोगे तो फिर आपके मन में गलत विचार आएंगे। पंचम और अंतिम सावधानियां यही है कि खाली मत बैठिए, कुछ ना कुछ कार्य करें, कुछ ना कुछ कार्य में व्यवहार करोगे तो यह सावधानियां रखकर आपका ब्रह्मचर्य पुष्ट हो पाएगा। अब देखेंगे कि क्या क्या लाभ, क्या क्या परिवर्तन आप में आता है शुद्ध ब्रह्मचारी बनने से। परिवर्तन कह लो, लाभ कह लो, सभी चीज़ें एक ही है। 8 परिवर्तन तथा 8 लाभ आपको देखने के लिए मिलते हैं जब आप शुद्ध ब्रह्मचर्य का पालन करते हो। प्रथम, जो मनुष्य शुद्ध ब्रह्मचर्य का निर्वाह करेगा उसका मन संयमित होगा, मन पवित्र होगा और वह मनुष्य कोई भी कार्य मेंटली एकदम वेल प्रिपेयर कर कोई भी कार्य मार्ग में लगा सकता है। यानी जो भी कार्य वह करेगा वह कार्य उसका सिद्ध होगा, यानी वह एकदम उच्चतम बुद्धिमत्ता को प्राप्त होकर कोई भी कार्य सिद्ध कर पाएगा। यह प्रथम लाभ, प्रथम परिवर्तन देखने के लिए मिलता है। द्वितीय लाभ, द्वितीय परिवर्तन है कि उसके चेहरे पर, मुखमंडल पर, उसके हर अंग अंग में एक अलग ही प्रकार का तेज उत्पन्न होता है जो मनुष्य शुद्ध ब्रह्मचर्य को धारण करता है। यह द्वितीय लाभ, यह द्वितीय परिवर्तन आता है। तृतीय परिवर्तन आता है कि वह रोग प्रतिकारक क्षमता उसकी बढ़ती है और जो ये प्राकृतिक के जो सर्दी, गर्मी, ताप, बरसात होती है, इन सभी से लड़ने के लिए वह सक्षम होता है और वह उसकी इम्यूनिटी बढ़ती है, रोग प्रतिकारक क्षमता बढ़ती है और आंतरिक स्थिति से वह बलवान होता है। तृतीय लाभ तथा तृतीय परिवर्तन आता है। चतुर्थ लाभ क्या है, चतुर्थ परिवर्तन क्या है? तो जो मनुष्य शुद्ध ब्रह्मचर्य को धारण करता है वह मनुष्य शुद्ध बन जाता है, उसकी वाणी अत्यंत पवित्र, अत्यंत शुद्ध बन जाती है। वो जो भी बोलता है, अगले वाले मनुष्य, जो भी उसके समक्ष जो भी मनुष्य होगा, उस मनुष्य के मस्तिष्क पर प्रभाव पड़ेगा, उस मनुष्य का जीवन बदल जाएगा। केवल बोलने मात्र से, केवल उसकी वाणी से, उसकी वाणी, उसका बोलना इतना शुद्ध, इतना पवित्र होगा कि वह लोगों का परिवर्तन कर देगा। शुद्धता वाणी में आती है। यह चतुर्थ लाभ, चतुर्थ परिवर्तन उसमें दिखता है। पंचम लाभ क्या है, पंचम परिवर्तन क्या है? तो आकर्षण आता है। जो भी मनुष्य शुद्ध ब्रह्मचर्य को धारण करेगा, शुद्ध ब्रह्मचर्य में निर्वाह करेगा, वो मनुष्य आकर्षित होता है, आकर्षण उसमें आता है। 4 लोगों के भीतर वह जाएगा तो अलग ही, जिस प्रकार से यदि कोयला रख दिया जाए और उसमें एक हीरे को डाल दिया जाए तो हीरा अलग ही प्रकाश से दीप्यमान होगा, उसी प्रकार से वह ब्रह्मचारी मनुष्य अन्य कोयले जैसे सामान्य मनुष्य में रहकर एक अलग ही आकर्षण को प्राप्त होगा और एक अलग ही मनुष्य वो दिखेगा। उसमें आकर्षण आता है, आकर्षित वो रहता है, सदा वो अलग ही दिखता है। यह पंचम लाभ है। षष्ठम लाभ क्या है कि जो मनुष्य शुद्ध ब्रह्मचर्य को धारण कर पाता है उसकी सोचने समझने की शक्ति बढ़ती है तथा उसका आत्मविश्वास बढ़ता है, तथा जो मनुष्य शुद्ध ब्रह्मचर्य को धारण करता है उसके विचारों में एक अलग ही कोटि की क्षमता उसको प्राप्त होती है। 7वां लाभ क्या है, 7वां परिवर्तन क्या है कि वह कभी भी थकता नहीं है, निराश नहीं होता है, दुखों को, हीनता को प्राप्त नहीं होता है। सदैव वह धैर्यवान बनता है कि वह मनुष्य कभी भी निराश, हताश नहीं होता, दुखों को प्राप्त नहीं होता। 8वां सबसे अंतिम, सबसे अहम लाभ प्राप्त होता है, परिवर्तन आता है कि वह मनुष्य का जीवन परिवर्तन हो जाता है और जो शुद्ध ब्रह्मचारी होता है उसका देह भी बड़ा होता है और किसी भी देह को, किसी भी लक्ष्य को शुद्ध ब्रह्मचारी प्राप्त कर पाता है। ऐसा कुछ नहीं है जो शुद्ध ब्रह्मचारी प्राप्त नहीं कर पाता।
ब्रह्मचारी के लिए सभी रास्ते सुलभ हो जाते हैं और जो वह प्राप्त करना चाहे वह प्राप्त कर पाता है यदि वह शुद्ध ब्रह्मचर्य को धारण करता है। तो ये सभी चीज़ें होती है। शुद्ध ब्रह्मचर्य क्या है वह हमने आपके समक्ष प्रस्तुत किया। शुद्ध ब्रह्मचारी रहने के लिए क्या क्या नियम, क्या क्या सावधानियां हैं वह भी हमने आपके समक्ष रखा था। शुद्ध ब्रह्मचर्य का निर्वाह करने मात्र से आपके अंदर आपके जीवन में क्या क्या परिवर्तन, क्या क्या लाभ दिखते हैं वह भी हमने आपके समक्ष रखा, आपके समक्ष हमने वह भी प्रस्तुत किया। इन सभी को समझे और शुद्ध ब्रह्मचारी बनने की चेष्टा कीजिए। आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलता है अगले वीडियो में इस एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।